दिस इज़ माला एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ माला मैम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोग के लिए सीजी बोर्ड क्लास 10th की साइंस की जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो करवा रही हूँ। तो बच्चों, इससे पहले जो है मैंने सैटरडे स्टार्ट किया था, तो उसके बाद हमें जो है चॉइस द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच ये सारे हमने कवर कर लिया है फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमने कवर किया था 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करवाऊंगी। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विथ लेबल डायग्राम। बच्चों, स्टोमेटा जो होता है, ठीक है, वो किस तरीके से ओपन होता है, क्लोज होता है, आपको पिक्चर के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टोमेटा के बारे में जानते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन की रियल में स्टोमेटा क्या होता है। तो बच्चों, आपने जो है ग्रीन प्लांट्स देखे होंगे। ग्रीन प्लांट्स में जो पोर्स होते हैं, ठीक है, उन पोर्स को जो वर्क क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज का वर्क करते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट के लीव्स में जो पोर्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज का वर्क करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा, ओके। इन न्यूमरस प्लांट्स pores are found on the outer surface of the leaves, which are called stomata, which exchange gas between the plant tissue and the external environment. These pores are generally found on the lower surface of dicotyledons and of the surface ऑफ लीव्स ऑफ मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स। तो बच्चों, ये दोनों, ये जो पोर्स है वो दोनों तरीके के प्लांट में होते हैं, चाहे वो प्लांट मोनोकोटिलेडन्स हो चाहे वो प्लांट डाइकोटिलेडन्स हो, ठीक है। अब बच्चों, इन पोर्स के जो है चारों तरफ क्या होता है, गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और गार्ड सेल का जो आउटर लेयर होता है वो थिन होता है और इनर लेयर थिक होता है। अब हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। मानते हैं कि ये जो वो पोर्स है जो कि लिप्स में प्रेजेंट है, जिसे हम कंप्लीट क्या कहेंगे, स्टोमेटा, ठीक है। तो ये बच्चों एक ओपन स्टोमेटा है, इसलिए ये आपको ओपन दिख रहा है, इनके बीच कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये देखो, जनरली इसका स्पेस बहुत ही कम हो गया है, इसे हम क्या कहेंगे, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, इसे हम कहेंगे क्लोज स्टोमेटा। तो बच्चों, ओपन स्टोमेटा में ये आपको गार्ड सेल्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो गार्ड सेल्स का जो आउटर पार्ट है जो कि आपको थिन दिख रहा होगा, और ये इनर वाला पार्ट जो काफ़ी थिक है, ठीक है। और ये हमारा ओपन स्टोमेटा और ये हमारा क्लोज स्टोमेटा है। तो ये तो हो गई स्टोमेटा का जनरल एक हमारा इंट्रोडक्शन। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन में हमें कहा गया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, हमें वो देखना है। तो बच्चों, when water flow into the guard cells, they swell, become curved and case the pore to open, but when they lose water they shrink and close the pore। तो बच्चों, जब इन गार्ड सेल में, ठीक है, जब वाटर का फ्लो होता है तो वो स्वेल हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, कर्व्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण से पोर जो होती है ना वो खुल जाती है, ओपन हो जाती है। लेकिन जब वे वाटर का लॉस करते हैं, ठीक है, वाटर का जब लॉस करते रहते हैं तब वो श्रिंक हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, और जो पोर्स जो होती है ना वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बच्चों, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड द इन intensity of light and amount of water. In the intensity of light, photosynthesis occur fast, due to which the concentration of CO2 in guard cells of the leaves decreases, okay, and the concentration of sugar is increases. As a result, the guard cell absorb water and curve by the pore between them opens. इन लेस, तो सबसे पहले बच्चों, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, मतलब फास्ट हो रहा है, वो कब होगा फास्ट, जब लाइट प्रेजेंस होगी। तो जब लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है फास्ट अप होता है, तब CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और शुगर का कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से जो गार्ड सेल होते हैं वो वाटर एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देते हैं और पोर्स ओपन हो जाता है, ठीक है। तो स्टोमेटा कब ओपन होता है बच्चों,
जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होता है, मतलब जब लाइट प्रेजेंस होती है, ठीक है। लेकिन जब लेस फोटोसिंथेसिस होगी तब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ जाएगा, शुगर का अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। CO2 का जब इंक्रीज होगा तो शुगर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में जो वाटर का वो लॉस करते जाएंगे और वो श्रिंकलिंग स्टोमेटा जो है वो मुड़ सिकुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों, और वो सिकुड़ जाएगा, अब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों हम सिंपल वे में कह सकते हैं स्टोमेटा ओपन्स एंड क्लोज टू कंट्रोल ट्रांसपीरेशन एंड ड्यू टू ट्रांसपीरेशन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर occur in a plant. Apart from it, exchange of gases also occur in a plants, ठीक है। तो सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा कि ड्यूरिंग डे जो होता है वो स्टोमेटा ओपन हो जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, फास्ट अप होती है। लेकिन रात के टाइम जो कि लाइट जो है वो एब्सेंस होगा तब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, शुगर लेवल का जो कंसंट्रेशन हो जाएगा वो कम हो जाएगा और CO2 का बढ़ जाएगा, ठीक है, नाइट के टाइम। तो वो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी। दिन के टाइम क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन कम रहेगा और जो हमारा शुगर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। एक में वो वाटर का क्या करेंगे, एक में क्या होता है, उसमें वाटर जब गार्ड सेल में आ जाती है फुल फिल हो जाता है और दूसरे में लॉस करती है गार्ड सेल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा वो कंप्लीट हो रहा है। आप इसकी पिक्चर की बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप सिंपल वे में पहले आप जो है इनर पार्ट को जो है ड्रॉ कीजिए, देन उसके बाद आप इस तरीके से गार्ड सेल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप गार्ड सेल को फिर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसका जो और में है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, नर्व सेल का डायग्राम बनाना है। तो बच्चों मेन पार्ट्स जो हैं आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे जो यहाँ पे गिवन है। बच्चों ये हमारा नर्व सेल है, नर्व सेल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, डेंड्राइन है, न्यूक्लियस, एक्सॉन, नर्व एक्सिस, साइनाप्सिस, मस्कुलर टिश्यू और एक्सॉन और माइलियन सीट है। तो बच्चों एक्सॉन क्या होता है, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल का जो गैप होता है ना वो साइनॉप्सिस होता है ना, मतलब एक नर्व सेल से अब दूसरा जब अटैच हो रहा है तो उनके बीच कुछ गैप आ जाते हैं जिनको हम साइनाप्स कहते हैं, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रखेंगे, बाकी आप इनके पार्ट्स मैंने रीड किए हैं, ठीक है, आप इन्हें प्रैक्टिस कर लेंगे, ओके। उसके बाद इसके फंक्शन बताने हैं। तो बच्चों इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट है प्रोवाइड प्रोजेक्शन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नर्व सेल प्रोटेक्ट करके रखती है। मेंटेन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टू सेंसरी ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन है हमारे, ठीक है, उसको मेंटेन्स एंड कंट्रोल करती हैं। हेल्प टू एबिलिटी टू फील द सेंसेस इन द बॉडी, को हम बॉडी में कोई भी सेंसेस है, ठीक है, उसको जो है वो फील कराती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन ऑफ आवर आइज इज अ सेंसिटिव टूवर्ड्स साइट, नोज इज सेंसिटिव टूवर्ड्स स्मेल, आवर स्किन possess the ability to feel the various senses like cold, hot, टच, प्रेशर, पेन। तो बच्चों ये सारे सेंस के बारे में बताया गया है कि ये सब नर्व सेल के थ्रू ही हम जो है वो सेंस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी जो है हमारी आंखें जो है लाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी है, हमारे जो नोज़ हैं वो किसके लिए हैं, स्मेल के लिए, स्किन जो है वो फील के लिए, टच के लिए सेंस करती है, ठीक है। इस तरीके से हम ये नर्व सेल्फ जो है वो हेल्प करते हैं बच्चों। अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, आपको मेन पॉइंट देना है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट पॉइंट्स है एक्सटेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी फाउंड है, ठीक है, डाइवर्सिटी मिलती है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज बाय द स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट। बच्चों अचानक से कोई भी नई प्रजाति नहीं पैदा हो जाती कि अचानक से हाथी का जन्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो पुराने जो प्री स्पीसीज हैं उन्हीं से उनका जन्म होता है, उन्हीं से कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है, उन्हीं से फिर न्यू जो वैरायटी जो होगी वो उन्हीं से होगी, प्री जो स्पीसीज है उन्हीं से होगा। नेक्स्ट में आते हैं वेरियस ऑर्गेनिज्म हैव ओरिजिनेटेड बाय द सेम एंसेस्टर। बच्चों जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनके पूर्वज एक हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म प्रोसेस टू द जनरेशन टू जनरेशन। बच्चों अगर हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं तो हमें डाइवर्सिटी जो होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी ऑर्गेनिज्म प्रोसेस सम स्पेसिफिक डिफरेंस टू मेंटेन हिज एक्सटेंस। तो बच्चों सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस होता ही है अपने आप को मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट है वेरियस ऑर्गेनिज्म एडवांटेजियस डिफरेंसेस पोसेस स्पेसिफिक प्लेस। बच्चों जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो जो हैं अलग अलग जगहों पे उनके लिए कुछ ना कुछ उनके लिए एडवांटेज होता है और उसके कारण से वो क्या होते हैं किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, चाहे वो प्लेस के कारण हो या उनके खाने के कारण या रहने के कारण, कोई ना कोई रीज़न होता ही है, ठीक है। बच्चों इसके साथ और में दिया है रोल ऑफ सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए सिलेक्शन का क्या रोल है एंड अडॉप्टेशन। तो बच्चों सबसे पहले सिलेक्शन टर्म्स आपको क्लियर होना चाहिए। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ें नेचर हाँ जो है वो सेलेक्ट करिए, एक तरीके से हम उसे सिलेक्शन कह सकते हैं। जैसे कि बाढ़ आया या फिर तूफान आया तो ऐसा होता है कि कुछ पेड़ पौधे बच गए या कुछ ऑर्गेनिज्म बच गए, कुछ जीव बच गए और कुछ ख़त्म हो गए, तो वो हमारा सिलेक्शन हुआ। हम बच गए मतलब हम क्या हो गए, हम सेलेक्ट हो गए ना, ठीक है। जैसे हमारे साथ अब कोई प्रोग्राम होता है तो बोलते हैं ना इसका सिलेक्शन हुआ, ठीक है, मतलब वो बच गया, ठीक है, या फिर वो सेव हो गया, उसको हम बोलेंगे ना। तो इसी तरीके से वो होता है सिलेक्शन, ठीक है। अब इन दोनों का ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट पे क्या रोल है हमको ये देखना है एक्चुअल में। अब बच्चों बारी आती है एडॉप्टेशन। अब एडॉप्टेशन का मतलब है वो सेलेक्ट तो हो गया लेकिन उसको जीने के लिए कि सर्वाइव करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे एडॉप्टेशन, ओके। एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है एडॉप्टेशन। कि हाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज़्यादा जो है ठंडे जो है क्लाइमेटिक में रहते हैं ना, ज़्यादा कोल्ड वाले, उनके उनके बॉडी पे अपने आप काफ़ी सारे हेयर्स होते हैं, है ना। वो क्यों होते हैं, तो वो इसलिए होते हैं बच्चों ताकि उन्होंने वो अपने आप को वहाँ पे ढाल लिया है, ठीक है। उनको उनके पास वो कपड़े तो नहीं है कि उनको वुलन्स मिलेंगे, ऐसा तो नहीं उस एनिमल को, तो उनके पास ऐसे हेयर्स आ जाते हैं जिसके कारण वो अपनी बॉडी को जो है वो बचा सके, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन और एडॉप्टेशन। अब ये ऑर्गेनिज्म को कैसे जो है इफ़ेक्ट करते हैं, तो डेवलपमेंट में इनका बहुत रोल है। बिकॉज द डेवलपमेंट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म आर नेचुरली सेलेक्टेड। पर जो डेवलपमेंट तो उन्हीं का होगा ना जिनको नेचर ने सेलेक्ट किया है। अगर नेचर ने उसे सेलेक्ट नहीं किया तो वो कैसे डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही जो है यहीं पे आपका आंसर क्लियर हो जा रहा है। For development only those organisms are naturally selected which possess all the adaptive character in itself to survive। ठीक है बच्चों, डेवलपमेंट उन्हीं का होगा जिन जो नेचुरली सेलेक्ट हुए हैं और वो उनके पास सारे वो कैरेक्टर हैं जो उनको जीने के लिए चाहिए, ठीक है। डेट ऑर्गेनिज्म इन सेलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट इन द एनिमल्स और प्लांट किंगडम। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, 12 मतलब 4 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों। तो इन्हें आप लर्न कर लेंगे, ऐसे आप पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप वीडियो को वॉच कीजिए, समझिए, ताकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा व्यू कीजिए, ठीक है। और अगर हो सके तो आप अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में उनको भी हेल्प चाहिए, तो वो आप लोग के थ्रू ही मिल जाए उनको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।